गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम इस वीडियो में हिंदी में कविता 12 पढ़ेंगे। कविता का नाम है चांद का कुर्ता। चांद का कुर्ता कविता में हम यह पढ़ेंगे कि किस प्रकार चंद्रमा अपनी माँ से एक कुर्ता सिलवाने की जिद करता है। जिस तरह से आप लोग भी अपने मम्मी पापा से किसी न किसी चीज के लिए जिद करते हैं, उसी तरह से इस कविता में चंद्रमा चांद ने भी अपनी माँ से कहा, जिद की कि मुझे एक कुर्ता सिलवा दो। तो कविता पढ़ना शुरू करते हैं। हटकर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा सा झिंगोला। इसमें क्या कह रहा है चांद? एक दिन चांद, हठ का मतलब होता है जिद करना, तो एक दिन चांद जिद करके बैठ गया और अपनी माँ से ये कहने लगा कि मुझे एक ऊन का मोटा सा झिंगोला सिलवा दो। झिंगोला होता है झबला, कुर्ता। आगे क्या कहता है? सनसन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। मतलब वो इसलिए अपना कुर्ता सिलवाने को कह रहा है क्योंकि वो ये बता रहा है अपनी माँ को कि रात भर सनसन बहुत तेज हवाएं चलती हैं और मुझे ठंड लगती है, मैं जाड़े से मरता हूँ, ठंड में मरता रहता हूँ और पूरी यात्रा को बहुत ही ठिठुर ठिठुर कर मतलब कांप कर मैं पूरी करता हूँ। यहाँ पर यात्रा, कौन सी यात्रा की बात की गई है? यात्रा का मतलब होता है सफर। तो यहाँ पर चांद कौन सी यात्रा की बात कर रहा है? देखो, क्योंकि हमें पता है जो चांद है वो अर्थ के चारों तरफ राउंड मतलब चक्कर लगाता है, तो इस चक्कर को लगाने के लिए ही वो बात कर रहा है कि इस सफर को पूरा करने में मुझे बहुत ठंड लगती है, मैं ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह अपनी ये यात्रा को पूरा करता हूँ, इसलिए माँ तुम मेरे लिए एक ऊन का मोटा सा झिंगोला सिलवा दो। तो ये उसने, चांद ने अपनी माँ से कहा। आगे पढ़ेंगे। आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। मतलब उन्होंने, जो चांद है उसने अपनी माँ से कहा कि ये जो सफर है आसमान का, ये आसमान का सफर है और मौसम कैसा है? जाड़े का, ठंड का। मतलब मैं आसमान में यात्रा करता हूँ और ठंड का मौसम है, तो इसलिए मुझे कुर्ता ला दो, और अगर कुर्ता नहीं है तो कोई कुर्ता मुझे भाड़े का ही ला दो। भाड़े का कुर्ता मतलब किराए पे ही कोई कुर्ता लाकर दे दो। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान, लगे मत तुझको जादू टोने। फिर माता ने चांद की बात सुनकर कहा कि अरे मेरे बच्चे, तुम हमेशा कुशल रहो। कुशल का मतलब क्या होता है? कि अच्छे रहो, ठीक है, तुम्हें कोई भी जादू टोने ना लगे। नेक्स्ट पेज। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक माप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। माता ने क्या कहा कि जो तुम जाड़े की बात कर रहे हो कि तुम्हें ठंड लगती है, वो तो ठीक है कि हाँ मैं मानती हूँ जाड़े का मौसम है, ठंड का मौसम है, लेकिन मुझे तो इस बात से डर लगता है कि तुम तो कभी भी एक नाप में तो रहते ही नहीं हो। तुम्हारा जो नाप है वो हमेशा बदलता रहता है ना? आपने देखा होगा अगर आसमान में, तो चांद हमेशा एक ही शेप का, एक ही माप का नहीं रहता, वो हमेशा बदलता रहता है। कभी ऐसा होता है, कभी ऐसा होता है, कभी ऐसा होता है ना? तो इसलिए उसकी माँ ने कहा कि जाड़े की बात तो ठीक है पर मुझे इस बात से डर लगता है कि मैं तुम्हें कभी भी एक माप में नहीं देखती हूँ। आगे। कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। उसकी माँ ने कहा, उसकी माता ने कहा कि कभी तो तुम एक उंगली चौड़े हो जाते हो और कभी 1 फुट मोटे हो जाते हो, कभी किसी दिन तुम बड़े हो जाते हो और कभी किसी दिन तुम छोटे हो जाते हो, तो इस तरह तुम अपना जो नाप है वो बदलते रहते हो।
माता ने कहा कि तुम इस तरह से हर दिन तो बदलते ही रहते हो, घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों को दिखलाई पड़ता है। उसकी माँ ने कहा कि तुम रोज घटते बढ़ते रहते हो, कभी बड़े होते हो, कभी छोटे होते हो, कभी 1 फुट मोटे हो जाते हो, ठीक है, कभी 1 उंगली चौड़े हो जाते हो, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि तुम दिखाई ही नहीं देते, है ना। कई बार हमें आसमान में चांद दिखाई ही नहीं देता। तो इसी बात की चिंता उसकी माँ ने चांद से जाहिर की। फिर माता ने कहा, अब तू ही ये बता, नाप तेरा किस रोज लिवाए, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। तो उसकी माता ने कहा, अब तुम ही बताओ कि तुम्हारा नाप कैसे लूं मैं, हर दिन तो तुम बदलते रहते हो, तो कैसा झिंगोला मैं तुम्हें सिलवा कर दूं जो तुम्हारे शरीर में, बदन मतलब शरीर में डेली आ सके। आखिरी पंक्तियां पढ़ेंगे। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा सा झिंगोला। तो यह कविता थी आपकी चांद का कुर्ता, जिसमें हमने पढ़ा कि किस तरह से चांद ने अपनी माता से कुर्ता सिलाने की जिद की। तो आशा करती हूँ ये पोयम सबको पसंद आई होगी, इसे घर पर पढ़ेंगे। धन्यवाद।